हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। देख सकते हैं आज 6 नवंबर है और कल हॉलीडे था 5 को, इसलिए वीडियो नहीं आया। और सुबह सुबह एक ट्रेड बनना हमारे सेटअप पे 25,600 एक सपोर्ट जोन तो है। बस ये 30 मिनट है क्लोजिंग का। अगर अच्छा रेट क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं हमारे सेटअप पे ट्रेड होगा। और मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। तो देखते हैं क्या करता है। सुबह सुबह टारगेट देगा या फिर ये भी एसएल देगा, तो वेट करते हैं गाइस। अभी 20 सेकेंड और है और जैसे ही क्लोजिंग देगा तो मैं ट्रेड पंच कर दूंगा यहाँ से। और देखते हैं किस तरह से उसका मूव रहता है। बस 53, 54, 55 हमने बाय कर लिया गाइस। अब इसका एवरेज बाइंग है 246। पहले ऐसे लगा दे 236, 246, 236 ऐसे लग चुका है। अब यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा दें, ये रहा हमारा प्रीमियम का चार्ट जहाँ हमने बाई किया है। 2 लॉट से हमारा ट्रेड हो रहा है इस मंथ में। तो देखते हैं किस तरह से ये मूव करता है। पूरे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड बना है पुट साइड में, लेकिन अब सेटअप पे है तो लेना इग्नोर नहीं कर सकते हैं ट्रेड को। देखते हैं। लास्ट ट्रेड आपने देखा ही था, ट्रेड ले लिया, एसएल लगाते लगाते में हमारा एसएल हिट हो गया। मतलब विदिन अ मिनट मतलब हमारा एसएल हिट हो गया था। और जहाँ से हमारा एसएल हिट हुआ वहीं से मार्केट पूरा टारगेट दिया। सिर्फ वो भी हमारे कुछ गलतियों की वजह से हमने क्लोजिंग प्राइस पे एसएल नहीं लगाया था। उससे कम पे लगा सकते लेकिन उससे ज़्यादा पे नहीं लगाना है। और वही उस दिन की गलती की वजह से हमारा एसएल हिट हो गया था। देखते हैं क्या करता है मार्केट। पहले बताया प्रीमियम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो सीधा पूरा रिवर्स कर जा रहा है प्रीमियम। तो वेट करते हैं, जो भी देगा मार्केट एक्सेप्ट करेंगे, या तो एसएल या तो टारगेट। अभी ट्रेल भी नहीं कर सकते जब तक 20 पॉइंट हमारे साइड मूव नहीं करता है। तो पेशेंसली वेट करेंगे। ट्रेड तो हमने ले लिया है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक ट्रेड ख़त्म होने के बाद आप लोगों को बताएंगे। और ट्रेंड तो आप लोगों को ही पता है ऑलरेडी, ये डाउन साइड का बना रखा है। टक 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 करके नीचे गिर रहा है ये। और देखते हैं क्या करता है। डे लो तक भी गया तो फिर कहीं ना कहीं हमारा 20 पॉइंट हो जाएगा, तो एसएल को हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर देंगे। अदरवाइज वेट करेंगे, एसएल या तो टारगेट। और आप लोग का हॉलीडे कैसा रहा बताइए, कैसा चल रहा है ट्रेडिंग, लास्ट मंथ कैसा गया और ये मंथ का स्टार्टिंग कैसा रहा। बिल्कुल भी वॉल्यूम पूरा ड्रॉप हो गया है। काट देगा लगता है। देखते हैं क्या करता है। इतना इजी नहीं है गाइस। एक कैंडल हमारे साइड बना दे तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं, अदरवाइज 237 एक पॉइंट से एसएल बचा हुआ है। काट ही देगा ये, सस्टेन नहीं करने देगा, काट दिया। तो हमारा एसएल हिट हो चुका है गाइस, देख सकते हैं। सुबह सुबह एक ट्रेड लिया और मॉर्निंग में एसएल हिट कर दिया। कोई नहीं, वेट करेंगे पेशेंसली नेक्स्ट ट्रेड का। कोई भी बीच में रैंडम ट्रेड नहीं होगा और वेट करते हैं। देखते हैं, जैसे कोई नया अपॉर्चुनिटी बनता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देख सकते हैं हमारा एसएल लिया और फिर वहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। ये पता नहीं 2 दिन से क्या कर रहा है मार्केट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 247 पे हमारा एसएल था, 246 पे, सॉरी 246 पे इसका लो कितना देखिए, 236 पे एसएल था और ये 233 पे के आसपास गया और फिर वहाँ से पूरा रिवर्स कर गया। मतलब इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में कि मतलब क्या ही कह सकते हैं। और ये ट्रेड चलेगा तो नहीं इतना तो पता है, लेकिन देख सकते किस तरह से पूरा एसएल हिट करके मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। ये सबसे भी मार्केट आपको रूबरू कराता है। तो यही अप्स एंड डाउन चलेंगे। जब तक ये डीएलओ को ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई ऐसा मेजर मूवमेंट नहीं आएगा।
ये 25,600 के नीचे ही आता है तभी जाकर कुछ ना कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी, और नहीं तो अदरवाइज पूरे दिन आज ये साइडवेज में ही क्लोज कर देगा। तो वेट करेंगे एक सही अपॉर्चुनिटी का, एक क्वालिटी ट्रेड का, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 2-3 दिन से एसल हिट हो रहा है। तो देखते हैं, जैसे कुछ नया अपॉर्चुनिटी बनता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देख सकते हैं गाइस, मार्केट अभी भी वहीं पे है, और जो मैंने पहले बताया कि ये 25,600 को ब्रेक करेगा तभी जाकर कोई मेजर मूवमेंट आएगा, और अभी ये कैंडल ब्रेक कर दिया है। अगर ये ऐसे ही क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं हमारा फिर से ट्रेड होगा, और अगर ये ट्रेड हमारा एसएल देता है तो फिर हम आज के लिए इतने पे ही क्लोज कर देंगे। अभी 2 मिनट है तो वेट करेंगे क्लोजिंग का, किस तरह से ये क्लोज करता है, और देखते हैं उसके बाद मार्केट क्या करता है। सुबह सुबह तो हमें एक बार पटक चुका है, दोबारा वेट करना है। और जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, शायद 4 या 5 व्यूअर्स है मेरे, उनके लिए दिल से थैंक्स भाई, जो अभी से आप लोग हमसे कनेक्टेड हो। तो साथ में ग्रो करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। कोई भी रैंडम ट्रेड मत कीजिए, बस 1 मिनट पहले मैं ट्रेड ले लूँ, उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगा। ये बहुत सही। सेंसेक्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, 228, ये कहीं ना कहीं महंगा वाला है। अरे यार सिट, अच्छा अभी टाइम है 228, 25,800 के इसमें प्रीमियम इस बार ट्रेड करेंगे गाइस। तो वेट करेंगे, देखते हैं किस तरह से मूवमेंट करता है। अभी 30 सेकेंड है, कोई नहीं, इजी 0.15 से बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए, अभी तक तो नहीं है ये। 25,800, 25,800, 234 चल रहा है। नहीं कैंसिल हो गया ट्रेड गाइस, 0.16 का कैंडल हो गया। तो ये ट्रेड हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बना दिया ये, और ये ट्रेड हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे एसएल से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये देख ही रहे जैसे कि आप, इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है। इसका निफ्टी का मेन चार्ट दिख जाता, 1 सेकेंड, देख सकते हैं बहुत बड़ा कैंडल है ये। अप्रॉक्स ये कैंडल आपको 42 पॉइंट का है, तो 0.17 पॉइंट का कैंडल है ये, 0.16। कहीं ना कहीं ये हमारे रूल पे फिट नहीं बैठा, इसी वजह से मैंने इस ट्रेड को इग्नोर किया। देखते हैं क्या करता है ये। जो ट्रेड छोड़ेंगे वही ट्रेड जाता है, पता ही आप क्या कर सकते हैं, लेकिन रूल ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो कोई नहीं, अब तो लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा। वेट करेंगे, अब टाइम लेगा मार्केट फिर से हमारे सेटअप पे ट्रेड बनने में। तो वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह से। जब भी ट्रेड बनेगा हमारे सेटअप पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और यही एक मेजर फॉल आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस हो गया ये हमारे सेटअप की वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल बना दिया था। इतना हम लोग रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से हमने इसको इग्नोर किया। और ये कुछ खास अभी तक गया नहीं है, लेकिन 20 पॉइंट भी नहीं गया, प्रीमियम में भी नहीं। तो ये भी असल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट भी एडजस्ट नहीं हो पाता। और देख सकते हैं, मतलब इतना बड़ा फॉल कि 25,550 सपोर्ट के पास ही आ गया ये। तो इसी वजह से ट्रेड हमारा हुआ ही नहीं। तो वेट करेंगे, देखेंगे क्या करता है। कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, पूरे दिन बचे, अभी 10 ही बज रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से मूवमेंट आता है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:13, और मॉर्निंग में हमारा एक एसएल दे दिया, और एक जो हमारा सेकंड ट्रेड बना था ये बड़ा वाला, ये एक सेकंड इसको रिफ्रेश कर दें। ये जब मॉर्निंग में हमारा ये ट्रेड, सेकंड ट्रेड जो हमारा ये बन रहा था 10:05 पे, ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कैंडल था, इतना रिस्क एफर्ट नहीं कर सकते थे, इसी वजह से हमने ये ट्रेड नहीं लिया। और
तो हमारा मॉर्निंग से एक ही ट्रेड है और ये एक सेकंड ट्रेड हमारा अभी बन रहा है। अगर ये रेड क्लोज करता है, सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ है, तो हमारा ट्रेड पंच हो जाएगा यहाँ पे और देखेंगे किस तरह से मूव करता है। और अगर ये हमारा एसएल दे देगा तो दिन का 2 ट्रेड्स अ डे, कीप ओवर ट्रेडिंग अवे, तो क्लोज कर देंगे। वेट करते हैं, अच्छा क्लोजिंग है, 20 सेकंड अभी बचा हुआ है। जैसे ये क्लोज करेगा हम यहाँ ट्रेड ले लेंगे। और सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, उसका ये मूवमेंट अच्छा दिख रहा है डाउन साइड का, डेलो के नीचे वो भी है, तो ये हमने ट्रेड ले लिया है। कितने पे है? 262 पे है, तो इसको पहले से लगा देते हैं 252। इधर भी हमारे ऐसे लगा दे रहे हैं। इस पे एवरेज बाइंग क्या है? 262। इसका एवरेज बाइंग है 252। तो हमने ट्रेड भी ले लिया और एसएल भी लगा दिया है। और देखते हैं कि प्रीमियम में हमारा क्या था, 262। ठीक है, एग्जैक्ट उतने पे बाइंग हुआ, कहीं ना कहीं 30-40 पैसे हमारे फेवर में ही हैं। तो वेट करेंगे गाइस, देखेंगे। अगर ये हमारा एसएल दे देता है तो आज का दिन क्लोज कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्केट साइडवेज रहेगा तो कुछ पैसे बनेंगे नहीं, जो होंगे वो पॉकेट से जाएंगे। और मूवमेंट तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से। एक कैंडल भी अगर हमारे साइड चले जाता तो कहीं ना कहीं हमारा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो हमारा लॉस दिखा रहा है, ये 300, 250, 200 ऐसे लॉस दिखा रहा है। और देखेंगे 25,550 के नीचे क्लोज किया था ये। एक मूवमेंट ये शार्प सेलिंग आ सकता है और वेट करेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक एक कैंडल भी हमारे साइड मूव नहीं करता तब तक, क्योंकि हमारा एसएल बहुत छोटा होता है। और अब निफ्टी के लिए आज पता नहीं 10 पॉइंट बहुत कम ही लग रहा है हमको, तो देखते हैं किस तरह से मूव करता है। और दिन तो 10 पॉइंट जाने में तो इसको बुखार आ जाते थे, लेकिन आज देख रहे हैं आप, हल्का सा ही मूव कर रहा है तो 10 पॉइंट सीधे गिर जा रहा है, 10 पॉइंट सीधे ऊपर चले जा रहा है। तो यही होता है, आज आईवीवी हाई है, बहुत कुछ देखना होता है। तो वेट करेंगे, देखेंगे किस तरह से ये एसएल देगा तो फिर क्लोज कर देंगे आज का दिन। और नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। ये ज़्यादा फाइट करेंगे मार्केट से तो पता ही है, मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, उससे जीत नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये भी एसएल दे ही देगा, पूरा रिवर्स हो गया ये भी। वेट करते हैं, प्रीमियम नहीं गिर रहा है, लेकिन निफ्टी का जो मेन चार्ट है वो देख ही रहा, पूरा ही रिवर्स कर गया। आपको हम प्रीमियम का चार्ट दिखा दें, ये देखिए, इसमें तो हाँ ये भी गिर ही रहा है। जहाँ से ट्रेड ले रहे सीधा वहीं से रिवर्स हो जा रहा है, तो क्या कर सकते। इसका 262 पे बाइंग था, 252, इसका लो 256 के आसपास आया था। देखते हैं क्या करता है, कोई होप तो है नहीं। और मार्केट में वॉल्यूम भी पूरा ड्रॉप हो गया पुट साइड का। सेटअप पे ट्रेड इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वेट करेंगे। 255 पे सपोर्ट तो है, यहाँ से लेकर के अगर ऊपर जाता है मार्केट तो फिर बहुत अच्छा सा मतलब सेलिंग आएगा, 25,480 तक आराम से जा सकता है। फिर ये बच गया हमारा सेल, एसएल दिया, इसका मतलब आप समझ जाइए ये बहुत कम ही चांस होगा फिर ये पूरे दिन इसी जोन में रह के क्लोज कर देगा। ख़त्म। एसएल हिट हो चुका है मेन चार्ट में, यहाँ प्रीमियम होल्ड किया हुआ है, लेकिन ये कितने देर खुद को होल्ड करके रखेगा ये भी बात है, कोई चांस नहीं। ऐसा लेट हो गया गाइस, इसमें आपको शो नहीं हो रहेगा, लेकिन ये विद इन अ मिनट कट हो जाएगा। ज़्यादा देर तक ये खुद को सस्टेन नहीं कर सकता है। 8 पॉइंट 7 पॉइंट, बस 1 से 1.5 पॉइंट से एसएल बच रहा है। पूरा साइडवेज हो गया मार्केट, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, देख ही रहे हैं आप। अभी चाहे तो निकाल सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ रहा होगा, लेकिन यही है क्या फ़ायदा, क्या बोलते हैं, निकाल दें। मैं मतलब डायरी में तो ऐसे लेट हो गया है, तो मतलब मेंशन यही होगा, लेकिन
ये प्रीमियम में अभी तक नहीं हिट किया है, कहीं ना कहीं ये बच गया है शायद। 252 पे था, 254 से टर्न हो गया है। होता है ऐसा, सब कुछ को देख के चलना होता है। लेकिन ये हिट कर देगा, ज़्यादा देर तक ये सस्टेन नहीं कर पाएगा खुद को। एक भी कैंडल हमारे फेवर में बना नहीं है, ये कितने देर तक फाइट करेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट थीटा भी काम करता है। तो अब यही था आज लास्ट ट्रेड। अब अभी से अब कोई ट्रेड नहीं होगा आज के लिए। कल ऐसे ही हॉलीडे था, पिछले पूरे एक वीक से बेकार जा रहा है मार्केट, एक भी टारगेट नहीं हुआ। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारा RRR जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6 के आसपास है। तो नॉर्मल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत कम होगा, और मेरा जो स्ट्रेटजी है उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी जो वो मात्र 25 to 30% ही है। ये तो पहले से है कि अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ तो 70 ट्रेड मेरे ऐसे जाएंगे। तो मुझे तो ये चीज़ पता है, इसी वजह से मैं इतना मुझे मतलब टेंशन नहीं होता है कि अरे इतना ऐसा जा रहा है कंटिन्यू। अब ये मेरे स्ट्रेटजी का ये पता नहीं फर्स्ट सेकंड वीक ही मेरा मतलब मंथ का स्ट्रेटजी का जो मेरा ड्रॉ डाउन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी फर्स्ट वीक अच्छा रहता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम फर्स्ट वीक ही मेरा स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन रहता है। तो देखते हैं किस तरह से, कि मेन चार्ट में से हिट हो चुका है ये। अब ये होल्ड कर रहा है प्रीमियम की वजह से, लेकिन मैंने पहले बताया आपको, जब तक एक रेड कैंडल नहीं बनाते खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगा। विदिन अ मिनट ये हिट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है ये। अभी कोई चांस लग नहीं रहा है, ऑलरेडी ग्रीन ही बना रहा है मेन चार्ट में। यही सब चीज़ है, जिस टाइम ड्रॉ डाउन रहता है आपके मार्केट में, उस टाइम आपको फेस करना पड़ता है कि किस तरह से मतलब अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करना पड़ता है। देख सकते हैं ये एक अच्छा कैंडल तो बनाया है 6 पॉइंट का, कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास 400-500 प्रॉफिट भी दिखाने लग गया है। तो यही होता है, इसको मेंशन तो हम करेंगे कि ऐसा लीड हो गया है, यही चीज़ जाके वहाँ पे रिकवर होगा। कभी कभी क्या होगा कि मेन चार्ट में जो मेंशन करेंगे वो एसल नहीं रहता है, लेकिन हमारा प्रीमियम एसल दे देता है। तो दोनों चीज़ को देखते हुए चलना पड़ता है। और एक अच्छा कैंडल जब तक ये क्लोज नहीं करेगा 15 मिनट में इसके लो पे, तब तक कुछ नहीं कह सकते। अभी भी ये 5 पॉइंट 7 पॉइंट तो आज कुछ है ही नहीं मार्केट के लिए। और इस मंथ हमने अपना क्या बोलते हैं लॉट साइज भी इंक्रीज़ किया है, तो थोड़ा सा तो साइकोलॉजी पे इफेक्ट करेगा वो, लेकिन अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है ना, अपने स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट करना आना चाहिए। आंख बंद करके ट्रेड पंच कीजिए। अगर आप ट्रेड बनता है सेटअप पे तो कोई सपोर्ट कोई रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं देखना है। एक गलती तो मैंने किया परसों, वरना परसों कहीं ना कहीं एक ट्रेड मैं लेता और वो टारगेट भी जाता, लेकिन अपने साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं करने की वजह से सेटअप पे वो ट्रेड नहीं था, लेकिन रिस्क लिया जा सकता था। उस फैक्टर पे वो था, एक 11 बजे भी था और एक बजे के आसपास भी था। 1 बजे नहीं सॉरी, हाँ 1:45 1:50 पे भी एक ट्रेड था। मैं ऑलरेडी एसल खा चुका था एक 12:45 का 12:50 का, परसों की बात बता रहा हूँ आपको। इस वजह से मैं ट्रेड ही नहीं लिया। तो होता है कभी कभी ऐसा। डायरेक्ट मैंने 2 लॉट पे इसको अपग्रेड कर दिया, क्योंकि मिनिमम 75 से 150 ही होगा। थोड़ा सा साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना आना चाहिए। आंख बंद करके आप ट्रेड पंच कीजिए अगर आपके सेटअप पे ट्रेड बनता है तो। और देख सकते हैं 20 पॉइंट गया है क्या, 546 से 36 26 नहीं अभी टाइम है। तो असल को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं अभी, जब तक मैं ये ड्रॉ कर दूँ। ये 546 जब तक एक अच्छा रेड कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। असल हिट हो गया है ये मेन चार्ट में, लेकिन फिर भी सस्टेन किया हुआ खुद को ये।
देखते हैं क्या करता है। मॉर्निंग में एक एसएल तो ऑलरेडी हिट हुआ, इसलिए अभी तक आपको लॉस दिखा रहा होगा, नहीं तो इस ट्रेड में देख सकते हैं 500-600 के आसपास का ये प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, 1 मिनट में ड्रॉ कर दूँ इसको। 262 पे इसका बाइंग था, इसका एसएल है यहाँ कहीं, सिर्फ 2 पॉइंट से इसका एसएल बच गया है। ये भी एक लक ही है, जैसे कि 3 तारीख को मेरे साथ हुआ था, लेकिन बोला ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया खुद को। देख किस तरह का रिजेक्शन आ रहा है ऊपर से। तो अब ले लिए हैं तो छोड़ दिए हैं, बस वही है कि चले गया तो चले गया, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एसएल तो होना ही है ना। एक इतना बड़ा रेड कैंडल था, पूरा इसको वीक बना दिया ये, इतना गंदा। 25,550 के ऊपर ही क्लोज करवा रहा है। बहुत ट्राई किया नीचे लाने का, 2 बार तो ब्रेक किया, ये 3rd टाइम है इसका। यहाँ से या तो सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाएगा या तो नीचे, 2 ही चीज़ तो होता है मार्केट में, या तो प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस नीचे आता है ना। देखते हैं क्या करता है ये, कुछ कह तो नहीं सकते। मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, इसको जज करना हमारे और आपके बीच नहीं है। इसमें हम ये कहाँ 25,000 का इंडेक्स है, इसमें हम 50 पॉइंट 40 पॉइंट कैप्चर करने का सोच, समझ सकते हैं आपकी। वो भी कैप्चर नहीं होता है, वो भी इंसान कैप्चर कर ले रोज़ तो कितनी बड़ी बात है, वो तो समझ ही सकते हैं। मैं एक सिंपल सा बेसिक रूल बना के उसको रोज़ फॉलो करता हूँ, जिसपे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है मंथ के एंड में, बस यही है। इतना अच्छा क्लोजिंग के बाद, इतना अच्छा मतलब रेड कैंडल का पूरा ये हैमर टाइप का कैंडल बना दिया। साइडवेज में ही क्लोज कर देगा ये पूरे दिन, यही करते करते एक से एक यही कैंडल या तो नेक्स्ट कैंडल एसएल भी हिट हो जाएगा अगर ये अच्छा रेड कैंडल क्लोज नहीं करेगा तो, क्योंकि स्पेस है नहीं, वहीं पे मार्केट मूव कर रहा है, एक झटक से नीचे आया कि ख़त्म कहानी। 252 पे एसएल है, 260-265 के आसपास चल रहा है। और वो जो बड़ा वाला कैंडल था गाइस, वो हमारा टारगेट आज हिट हो गया था, लेकिन वो हमारा आज ट्रेड ही नहीं था। और उसमें पता है मेन चार्ट पे अगर वहाँ पे आर देखा जाए तो 1:5 मिल चुका है, लेकिन जो प्रीमियम का मेरा चार्ट था वो 1:5 ही गया, 4 ही गया था। फिर भी मुझे एग्जिट करना पड़ जाता अगर वो ट्रेड होता तो, लेकिन वो ट्रेड ही नहीं था, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया। ये देखिए किस तरह का मतलब एक डॉजी टाइप कैंडल बनाया 15 मिनट में। आप लोग चेक कीजिएगा इस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम मैंने ट्रेड अभी मतलब 12:27 हो रहा है ना, ये क्लोज करेगा तो प्योर डॉजी बनाएगा। 12-15 वाला कैंडल आप लोग चेक कीजिएगा, मतलब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आया। एक फॉल आ गया, अब पूरा दिन इसी में साइडवेज करके मार्केट क्लोज कर देगा। ये फॉल मेरे से वो बड़ा कैंडल होने की वजह से मैंने इसको पकड़ाने वहीं के वे देख रहे ऊपर नीचे करके पूरे दिन को क्लोज कर देगा। ऑप्शन बाइंग इज नॉट ए इजी ब्रो। ऑप्शन बाइंग क्या, कोई भी इतना इजी मनी अगर होता तो सब लोग बना लेते ना। सरवाइव नहीं कर पाते हैं 90% ट्रेडर्स, क्यों? यही सब रीज़न है। अब ये मेरा लॉट साइज मेरे साइकोलॉजी से कहीं ज़्यादा होता तो क्या अभी आपको लगता है मैं होल्ड कर पाता इसको, बताइए? वेट करेंगे पेशेंसली, देखते हैं क्या करता है। डायरी में तो मेंशन हो जाएगा जर्नल में कि एक ट्रेड लिया था मॉर्निंग में, ये 9:40 पे प्रॉपर स्ट्रैटजी पे था। मॉर्निंग में कैंडल मतलब मार्केट ओपन होते ही ये शो हो रहा था, ये 3rd कैंडल था, यहाँ 15 मिनट में भी टच था, 5 मिनट में तो था ही। ट्रेड लिया, जस्ट उसका नेक्स्ट कैंडल ही पूरा ऐसा लीड करेगा 9:45 वाले कैंडल। फिर पूरा दिन वेट किया, एक शार्प सेलिंग तो आया, 10:05 में भी एक ट्रेड बन रहा था, लेकिन ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट था। एक रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा था, जो कि ये 0.16 का कैंडल था, इसी वजह से इस ट्रेड नहीं लिया मैंने।
क्योंकि हमारे रिस्क से कहीं हाई हो जा रहा था कैंडल, इतना हम एफर्ट नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इसको इग्नोर किया। और उसके बाद पूरे दिन वेट करने के बाद हमारा एक ट्रेड सीप जा कर के बना है 12:10 पे। ये भी थर्ड कैंडल ही है, क्या बात है, आज थर्ड कैंडल में ही ट्रेड बन रहा है। और ये भी जस्ट नेक्स्ट कैंडल ही एसएल हिट कर दिया है, लेकिन मेन चार्ट में ये हमारे प्रीमियम में एसएल हिट नहीं हुआ। प्रीमियम में हमारा कितने पॉइंट से बच गया, हमने 25,800 का पुट लिया था, जिसका हमने एवरेज बाइंग हमारा 262 के आसपास आया था। हमारा इसका स्टॉप लॉस जो था वो 252 था। और ये मार्केट हमारे टर्न कितने से हुआ, 254 से, मतलब कि 2 पॉइंट्स हमारा एसएल इसमें बच गया। अभी भी नहीं कुछ कह सकते, अभी भी 12:30 हो रहा है जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा आएगा, मेरा पूरा एसएल लेके चले जाएगा, मतलब कि जो डायरी में लिखा था वही आएगा अभी। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है, दोनों चीज़ देखना पड़ेगा। अगर ये मूव कर जाता है 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट अगर 3 बजे तक क्लोज कर देता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट होगा, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रहा है हमको। और अगर ये मूव नहीं करता, एसएल दे देता, तो वो तो मैं ऐसे भी लिखने वाला हूँ कि एसएल स्टॉप लॉस, तो वो कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा, मतलब कि ना कुछ आया ना जो डायरी में लिखा है वही बराबर हो गया। तो वेट करेंगे। और मेरे यूट्यूब पे भी आजकल रेगुलर व्यूअर्स आने लग गए हैं, 2 4 5। तो आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, अगर बोर होते हैं तो एक बार बताइए, मैं क्या अपने वीडियो में कट कर करके डालूं, या फिर पूरा जो ट्रेड चलता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो पूरा रॉ रहने दूं। देख सकते हैं गाइस, अभी तक 20 पॉइंट मार्केट मूव नहीं किया है, 20 पॉइंट का 10 पॉइंट ही मूव नहीं किया, 262 से 272 भी नहीं गया, 270 ही हाई है। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसे मेन चार्ट पे देखें तो ये 546 से 46 46 36, हाँ 38, 10 पॉइंट से ज़्यादा मूव कर चुका, 12-13 पॉइंट के आसपास मूव किया है, 16 पॉइंट। तो यही है। अब ये पूरे दिन साइडेज में बहुत बार ऐसे मैंने ये प्रोजेक्शन देखा है कि एक बड़ा सा फॉल आता है, उसके बाद वो उतने में पूरा साइडेज होकर के मार्केट क्लोज कर देता है। बड़ा फॉल आएगा, फिर पूरा निफ्टी उतने में साइडेज होकर के क्लोज कर देगा। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, आज है थर्सडे, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दूसरे विंडो में मेरा सेंसेक्स का भी चार्ट खुला हुआ है और सेंसेक्स में भी ट्रेड था, यही सेम ट्रेड। ये कितना था, 12 पे सेंसेक्स में भी ट्रेड था, और ये था 83,448 से गया है, 48 से चले गया 503। सेंसेक्स में भी असल हिट हो गया है गाइस, लेकिन क्या कर सकते हैं, मार्केट जो हमारे फेवर में नहीं रहेगा तो एसएल ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम ट्रेड छोड़ दो और हमको पता होता पहले से कि यही नहीं एसएल ये नहीं देगा। सेंसेक्स ने 50 पॉइंट से ऊपर से आ चुका है, इसमें भी एसएल हिट है। देख सकते हैं, अभी मैंने बताया एक ग्रीन कैंडल और हमारा एसएल लेकर के चले जाएगा, वही हो रहा है। इतना मतलब रेड कैंडल बन रहा है तो पूरा वीक देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल बन रहा है तो कितना अच्छा बॉडी है, मतलब वॉल्यूम देखिए इसका। तो यही होता है, मार्केट का साइड ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसी वजह से हम इसके अगेंस्ट बैठे हुए हैं। असल तो लेकर के जाना ही है, देखते हैं क्या करता है ये आज ये असल देगा तो फिर क्लोज कर देंगे गाइस, नेक्स्ट डे का वेट करेंगे फिर से। 255 254 फ्यूचर भी अच्छा मूव कर रहा है, इस बार प्रीमियम होल्ड नहीं कर सकता है। गया एसएल 254 चांस ही नहीं है। वहीं 254 के आसपास ही सपोर्ट है, वहीं से कहीं से अपने आप को बचाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन नहीं होल्ड कर पाएगा। 252 या तो इतने में ही करते करते क्लोज कर दे, ये हो सकता है। लग रहा तो हमारा बच जाएगा ऐसे, लेकिन उम्मीद तो बहुत कम है। एक रिजेक्शन भी नहीं आ रहा है ग्रीन कैंडल में, ये रिजेक्शन भी आता तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश होता, लेकिन कुछ नहीं है, कोई नहीं, चिल करना है।
हर मंथ का फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ख़राब हो जाता है। इसी वजह से जो क्या एक दो ट्रेड बनता है वो किसी न किसी वजह से मिस हो ही जाता है। मेरा मंथ का जो फर्स्ट सेकेंड ट्रेड होता है वो किसी न किसी वजह से मिस हो, इसी वजह से मेरा पूरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। अक्टूबर में तो नहीं हुआ था क्योंकि अक्टूबर में मैंने फर्स्ट अक्टूबर को ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। सितंबर में क्या हुआ था कि कुछ रीज़न से ना मेरा छूट गया था, शायद फर्स्ट को 1 तारीख को छूटा, उसका सीधा मेरा 14 तारीख को जाकर ट्रेड बना। इसके बीच में मेरा पूरे टाइम मेरा ऐसा हिट हुआ। आप समझ सकते हैं कि क्या साइकोलॉजी मेरे पे बीत रहा होगा उस टाइम में। और उसके बाद भी मैं कहीं ना कहीं मैं पूरे मंथ के एंड में मैं प्रॉफिटेबल निकला था मैं। तो प्रोसेस को फॉलो करते रहना, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करते रहिए। क्या कर सकते हैं अभी ये मैंने पहले बताया था कि असल तो ऑलरेडी हिट हो गया, लेकिन जो आ जाता है वो अपने आप के लिए मेरे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दे देता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो डायरी में था वही यहाँ भी मेंशन होगा। अभी भी ये 2 पॉइंट असल बचा हुआ है, लेकिन अगर ये साइडवेज होगा तो हो सकता है कि और रेड कैंडल बन जाए तो फिर वहीं पे मार्केट आ जाए। लेकिन ये मार्केट का ट्रेंड चेंज होना होगा तो फिर यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है। अच्छा बेस बना लिया ये। पिछले कितने वैसे यहाँ पे सस्टेन होल्ड कर रहा है, 10-15 से ही होल्ड कर रहा है खुद को। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 12:35 हो रहा है। 2 घंटे से ज़्यादा से बेस बना रहा है खुद के लिए ऊपर जाने के लिए। या तो ऊपर जाएगा या तो साइडवेज में क्लोज करेगा, ये नीचे तो इसको नहीं आने देगा। यही ऑप्शन बाइंग एक एक पॉइंट मैटर करता है इसमें। और कोई नहीं, वेट करेंगे, देखते हैं क्या करता है। साइडवेज होगा फिर भी कहीं ना कहीं असल बच जाएगा, लेकिन साइडवेज में एक अच्छा सा रेड क्लोज करे ये तभी कहीं ना कहीं बच सकता है। ये मैं अपना लाइफ इमोशंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि मैं इसको देख सकूँ, मैं अपने आप में सुधार कर सकूँ। जो मेरे पे बीत रहा है वो मैं ही समझ रहा हूँ कि कैसे बेचारा भगवान कैसे भी नीचे आ जाए, मार्केट नीचे आ जाए, 10 पॉइंट नीचे आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा मैं करूँगा नहीं। बस मैं अपना एसएल को बचाने का ट्राई कर रहा हूँ। 1 से 2 पॉइंट से एसएल बच जा रहा बार बार। और ये ट्रेड यार जो भी दे दे 10-15 पॉइंट जो ही दे दे वो मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन बोलते हैं ना वैसा होगा नहीं। देखते हैं क्या करता है। ये ना प्रीमियम भी अब सस्टेन करना बंद कर दिया। रेड कैंडल बन रहा है मेन चार्ट में, लेकिन फ्यूचर जब क्योंकि मेन चार्ट पे नहीं मार्केट फ्यूचर पे चलता है। फ्यूचर का चार्ट हमेशा देखा कीजिए। अभी देख सकते हैं फ्यूचर सपोर्ट करना बंद कर दिया तो अपने आप प्रीमियम ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। तो क्लोज कर दिया, 53 से टर्न हो गया ये। मजाक कर रहा है मार्केट अपने साथ गाइस। होता है, ये भी दिन दिखाता है मार्केट। ये आपका पेशेंस और आपका ट्रस्ट तोड़ना चाह रहा है। यही सब चीज़ पे कंट्रोल करना होता है। कोई नहीं, ऐसा है तो ऐसा एक्सेप्ट करके क्लोज कर देंगे आज के लिए। उतना ही लॉस लीजिए जितना आप बेयर कर सकते हैं, जितना आपका साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट नहीं पड़े, है ना। ये मेरा 1 लॉट से ट्रेड होता था, वहीं 1500-1600 रुपये के आसपास का लॉस होता है मेरा, चलता है। कोई नहीं, ऐसा हिट हो चुका है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं मैं प्रॉपर अपने स्ट्रेटजी का वेट करता हूँ, पेशेंसली ट्रेड लेता हूँ, कहीं बीच में रैंडम एग्जिट नहीं करता हूँ। ट्रेड बनता है तो ही ट्रेड लेता हूँ। और उसके बावजूद हमारा ऐसा हिट हो रहा है तो हर अपना अपना एक स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन फेज होता है ना। हर हमेशा अगर हम ही सही होंगे तो फिर हम ही सुप्रीम हो गए, है ना। फिर तो रोज़ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, रोज़ पैसे पैसे, फिर तो इंस्टा वाली बात हो जाएगी, है ना। यहाँ बटन दबाओ, प्रॉफिट हुआ एग्जिट कर दो। तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा था, मुझे भी नहीं पता था गाइस कि यहाँ पे मेरा ऐसा हिट होगा। हमने यहाँ कहीं इसको बाई किया था 12:10 पे, शायद 12:10 पे बाई किया था ना, 1 सेकंड में देख लूँ। हाँ 12:10 पे हमने इसको बाई किया था 262 पे। और तब से हमको वेट करवा रहा था, 1-2 पॉइंट्स हमारा ऐसा हिट नहीं हो रहा था। और हो गया आज के लिए इतना ही। अभी पूरे दिन ऐसे साइडवेज करके क्लोज कर देगा। मार्केट से फाइट करने से बेटर है कि अब इसको आज छोड़ दें, क्योंकि
पूरा प्रोजेक्शन इसका बेकार हो चुका है। अब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे का, उतने में टाइम ख़त्म हो जाएगा। और हमारे सेटअप पे अगर अब ट्रेड बनता भी है तो हम ट्रेड इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा दिन का 2 ट्रेड हो चुका है। 2 ट्रेड्स अ डे ओवर ट्रेडिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।